तो जो होम कुक्ड फूड है वो माशाल्लाह हमारी बहनें माएँ खवातीन ही बना सकती है। अगर मर्द लोग कितना भी कोशिश करेंगे वो होम कुक्ड फूड बना नहीं सकते। अच्छा, अभी कितनी खवातीन हैं, हम यूँ कहें कि इस इनिशिएटिव के साथ मुंसलिक? बिल्कुल 3 खवातीन है जो मेजरली हमारी कुछ डिशेस बनाती है जो उनके बगैर कोई बना नहीं सकता है। जैसे यूजुअली हमारे घरों में साग बनता है या नदरू बनता है या कुछ ऐसे डिशेस है जो बाकी शेफ लोग जो है नहीं बना सकते हैं, तो वो हमारी जो है बहनें माएँ ही बना सकती है। उसके लिए हमने 3 वुमेन जो है वो उसके लिए इंट्रोड्यूस की है। कश्मीर लाइव खैबर आज की मुलाकात रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। आज के इस खुसूसी शुमारे में हमने जिनको दावत दी है स्टूडियोज़ में बनफ्स नफीस तशरीफ़ फरमा है। अगर आप ये चाहते हैं ना कि सहरी ना बनाएं, वो घर ही आपके पहुंच जाए, आप इफ्तारी में कहीं बिजी हैं, है ना, जाहिर सी बात है ऑफिस से थक हार के आते हैं तो ये तस्वुर करते हैं कि वो भी घर पे ऐसे ही हमारे सामने तैयार हो, तो इसके लिए क्या किया जाए। ऐसी ही सर्विसेज पे इन्होंने काम किया है। रूमी टिफ़िन सर्विसेज के नाम से इनका एक छोटा सा वेंचर जो उन्होंने शुरू किया और आज अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो इनसे बात करते हैं नजम साकिब साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पे बुलाने के लिए। जैसा कि मैंने आगाज में ही अर्ज किया कि हमारी यही कोशिश रहती है कि जो रमज़ान के इस बाबरकत महीने के साथ मुंसलिक हो बिल वास्ता बिला वास्ता हम उन्हें अपने स्टूडियोज में दावत देते हैं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। पहला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे, चूंकि आपने मास्टर्स तो किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद कई सारे दोस्त ये सोचते हैं, नौजवान दोस्त, कि हम लोग या तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, कहीं जॉब करेंगे, या गवर्नमेंट सेक्टर में। जाहिर सी बात है आजकल हम देखते हैं कि इस हवाले से कितनी जद्दोजहद वो करते हैं। लेकिन आप आ गए इस पर्टिकुलर सर्विसेज, इन सर्विसेज की ओर। इसके पीछे कोई खास खाका हो, कोई खास मकसद हो? जी, जैसे मैम आपने ये क्वेश्चन किया है कि आपको ये कहाँ से स्ट्राइक किया कि मैं बिजनेस फील्ड में ही जाऊंगा, तो मेरा जो है बिगिनिंग से यही था कि मैं बिजनेस के फील्ड में ही चला जाऊं। अच्छा। कुछ अपना ही कर जाऊं। तो जितना भी अल्लाह ताला ने उसमें रखा होगा मेरे लिए उसमें मैं खुश रहूंगा, लेकिन मैं पहले से ही मेरा ये था कि मैं अपना ही करूं। तो मेरा पहले स्टार्ट जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बैचलर्स एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया। उसके बाद मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी चला गया जहाँ से मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया। उसके बाद एक्चुअली मैं सोरा जो मेडिकल इंस्टीट्यूट स्कीम्स है वहाँ के प्रीमिसेस के अराउंड ही रहता हूँ। तो मेरे बहुत सारे जो है फ्रेंड्स थे, कुछ डॉक्टर्स, तो उनसे बातचीत वगैरह होती रहती थी। तो उनको मोस्टली जो है मैंने ये देखा कि उनको एक कंप्लेंट होती थी उनके फूड के रिलेटेड, कि वो क्योंकि वो कुछ लोग विलेजेस से होते थे, कुछ दूर दूर से आते थे, तो वो हॉस्टल्स में होते थे, तो उनको कंप्लेंट यही होती थी कि हमें माँ का खाना या घर का खाना नहीं मिलता है। तो वो बहुत मिस भी करते थे और उनको ये कंप्लेंट भी होती थी कि हमारी सेहत ठीक नहीं रहती। और ये भी इंसान कहता है ना कि आप तंग आ गए बाहर का खा खा। सही बात है। और इंसान अगर हम नॉर्मली खुद भी देखें, इंसान कितना टाइम फिर बाहर खाएगा। सही। तो रेस्टोरेंट से या कुछ क्लाउड किचन से हम मंगाते हैं, लेकिन फिर इंसान कितने टाइम खा पाएगा। तो फिर उनका यही था कि फिर मुझे वहां से स्ट्राइक किया कि मैं देखूं कि इसका कैसा स्कोप है अगर हम कुछ होम कुक्ड फूड उनको प्रोवाइड करते हैं। तो आई स्टार्टेड डूइंग अ रिसर्च फॉर दैट। उसके बाद जो रिसर्च से मैंने कुछ क्वेश्चनियर्स वगैरह बनाए। मैं जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स है या स्किम्स के हॉस्टल्स है उधर चला गया वो क्वेश्चनियर्स लेके। तो कुछ सवालात मैंने उसमें रखे थे मुंसलिक, तो उन सवालों के जो मुझे कंक्लूडेड जवाब मिले, तो फिर उस बेसिस पे मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट की और ये बिजनेस स्टार्ट किया। देन आफ्टर जब मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में इसका उतना खास रिस्पॉन्स नहीं था, बट आई स्टिक टू इट। मैंने कुछ और टाइम दिया इस बिजनेस को। देन आफ्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ये सक्सेसफुल बिजनेस रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी इससे अपना मतलब जो है वो चला। और मेरी इस यूनिट से
मतलब हमने एक किचन से स्टार्ट किया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 किचन चल रहे हैं और जिसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई। अब बहुत सारी भी नहीं कहूँगा, अब कुछ जितनी भी हो गई, लेकिन कुछ जो नौजवान है जिनको मतलब कुछ रोजगार की जरूरत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं इस मैनेजमेंट को चलाने। 2021 से शुरुआत हुई जी, 2021 से मेरा ये यूनिट जो है स्टार्ट हो गया। कितने ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ इस वक्त जिन्हें आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते होंगे? ऑलमोस्ट आई हैव 25 to 27 पर्सन्स जो मेरे साथ अभी इस बिजनेस में मुंसलिक है। घर जैसा जो खाना है ना, बनाना आसान नहीं है, लगता है हमें कि आसान है, लगता है इंसान को। और ऐसे में हम लोग ये फिर अपनी जो माँ की जो कदर है ना वो आ जाती है इंसान को, कि जो माँ हमें खाना बना के देती है न्यूट्रिशियस होता है ना। और जो हम बाहर खाते हैं, कहीं ना कहीं इंसान फिर ये समझता है कि इससे मेरी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अब जो ये घर जैसा खाना है, ये बनाता कौन है? यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। जो हमारा डिक्लाइन आ गया स्टार्ट में, उसका रीजन ही यही था कि हमारे क्लाइंट्स ये बोलते थे कि हम खा तो रहे, नो डाउट आप प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाल रहे हो, फूड कलर्स नहीं डाल रहे हो, लेकिन हमें वो टेस्ट नहीं आ रहा है। अच्छा। तो देन उस पे हमने रिसर्च किया, फिर हमें ये उसका कंक्लूजन निकला कि हमारे जो मेन शेफ्स थे इसको बनाने में, वो मेन थे वो। हाँ, तो उसके बाद हमने विमेन इंट्रोड्यूस की, जो हमने डिशेज उनसे बनवाई। उसके बाद जो हमें उसका रेस्पॉन्स आया, वो हमें क्लाइंट्स ने वही से बोला कि हमें कुछ डिफरेंस लग रही है। Great. तो मेरा अपना ये ओपिनियन है, और ये जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, तो जो होम कुक्ड फूड है वो माशाल्लाह हमारी बहनें, माएँ, खवातीन ही बना सकती है। अगर मर्द लोग कितना भी कोशिश करेंगे वो होम कुक्ड फूड बना नहीं सकते। अच्छा, अभी कितनी खवातीन हैं ऐसी जो आपके साथ, इस इदारे के साथ, या हम यूं कहें कि इस इनिशिएटिव के साथ मुंसलिक? बिल्कुल 3 खवातीन है जो मेजरली हमारी कुछ डिशेस बनाती है, जो उनके बगैर कोई बना नहीं सकता है। जैसे यूजुअली हमारे घरों में साग बनता है या नदरू बनता है, या कुछ ऐसे डिशेस है जो बाकी शेफ लोग जो है नहीं बना सकते हैं, तो वो हमारी जो है बहनें, माएँ ही बना सकती है। उसके लिए हमने 3 वुमेन जो है वो उसके लिए इंट्रोड्यूस की है, तो वो हमारे साथ जुड़ी हुई है बहुत टाइम से। तो स्टार्टिंग से मेरी मदर ने भी बहुत हेल्प की मुझे इस चीज में, मतलब कि वो मुझे गाइड करती थी कि कैसे क्या है, मतलब कैसे आप होम कुक्ड फूड हम कैसे डिलीवर मतलब बना सकते हैं क्या। तो उनकी भी बहुत सारी हेल्प लगी है इसमें। और मेरे फिर मतलब जो मेरे 2 भाई है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें, उन्होंने इसको चलाने में बहुत मदद की है मेरी। तो इस वक्त हमारी टीम माशाल्लाह बहुत बड़ी है, और मैं अपने टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम कोई भी बिजनेस करें, विदाउट टीम हम उसको नहीं चला सकते। ये एक का ख्याल तो हो सकता है, लेकिन ये तब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके साथ टीम ना हो। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अच्छा साकिब साहब, मेरे जहन में ये सवाल है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इस वक्त सहरी है जी, अफ्तारी है, बिल्कुल, और ऐसे में कुछ ऐसे, जैसा कि आपने खुद कहा कि कुछ हॉस्टल्स में हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में हैं, वो चाहते हैं कि हमें डिलीवर किया जाए, ये वक्त पर पहुंचे हमें खाना। क्या तैयारी है, क्या खाका है, कैसे पहुंच जाते हैं आप उन तक? देखिए, इफ्तारी का उतना जो है हमारा क्रूशल ये नहीं होता है। अच्छा, इफ्तारी का नहीं है ज्यादा। इफ्तारी का मतलब नॉर्मल है, उसमें हमें इंस्टेंट ऑर्डर्स भी डालते हैं, या जो हमारे मंथली कस्टमर्स है
उनको भी प्रोवाइड, उनका हमारा लिस्ट पहले ही बना होता है, और जो इंस्टेंट ऑर्डर्स है वो हम ले लेते हैं, उनको इफ्तारी से पहले भी डिलीवर करते हैं, कुछ लोगों को इफ्तारी के बाद भी चाहिए होता है, तो वो उस प्रोसीजर के हिसाब से चलता है। लेकिन पर्टिकुलरली जो सहरी है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वी आर द फर्स्ट हु स्टार्टेड सहरी इन कश्मीर, ओके। तो ये बहुत ही क्रूशल टास्क है सहरी डिलीवर करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे बहुत मेहनत की और हम इसमें सक्सेसफुल भी रहे। कैसे करते हो डिलीवर सुबह सवेरे? तो इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा स्टार्ट जो है वो आप समझिए 10 बजे से ही शाम के हो जाता है। अब जब तरावी वगैरह खत्म हो जाती है उसके बाद हमारा ये टास्क स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमारी पूरी पैकिंग वगैरह ये सिस्टम सारा देखना पड़ता है, और जो हमारे इसके ऑर्डर्स हैं वो हम शाम के 12-1 बजे तक ले लेते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर्स का स्लॉट बंद करते हैं, क्योंकि फिर इसमें पैक करने में, डालने में, डिलीवर करने में बहुत टाइम लगता है। और ये जो सहरी का सिस्टम है ये इतना क्रूशल है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को इसमें रिलीजियस इशू भी आ जाता है, अगर किसी को पहुंची ना तो फिर हमें दिल दुखता है कि हमारी वजह से कोई रोजेदार नहीं रहा। अच्छा। तो इस वजह से ये इतना क्रूशल टास्क है हमारे लिए कि, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें सक्सेसफुल भी रहे। हमारा इसमें पूरा डिलीवर करने का टाइम 1 घंटा मिलता है, क्योंकि अगर हम उससे पहले निकलेंगे तो फिर वो ठंडा हो जाएगा खाना, उसका भी एक अलग सिस्टम होता है। Okay. तो हमने इसकी पैकिंग भी बाहर से मंगाई है। अगर किसी के पास ओवन वगैरह होता है, हमारी पैकिंग माइक्रोवेव से होती है, तो वो उसमें भी गर्म कर सकते हैं अगर उनको टाइम लग गया तो। अगर नहीं भी लग गया तो वो ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारा खाना बहुत टाइम तक भी नहीं बोलूंगा, मतलब कुछ हद तक रहता है गर्म। तो इसमें हमारा वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, गर्म पहुंचाना और इतने ही टाइम में पहुंचाना। और इसमें जितने भी एरियाज है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, उनको कवर करने में हमको मतलब बहुत ज्यादा कम टाइम होता है, तो वो भी एक। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें फॉर इंस्टेंस ये एक मखसूस डिश चाहिए। जी बिल्कुल। कोई कुछ और खाने का शौकीन हो, बिल्कुल, अब लेकिन आपने बनाना है, बिल्कुल। तो क्या ये आपके पास टाइम टेबल मौजूद होता है इसका पूरा कि किस दिन क्या बनेगा, या ये लोगों की डिमांड होती है? देखिए, इफ्तारी के भी हमारे कुछ पैकेजेस होते हैं और सहरी के भी कुछ पैकेज होते हैं, लेकिन इफ्तारी में जो पैकेज होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं। कस्टमर जो है अपनी मर्जी से भी खाना मंगा सकता है। अच्छा। लेकिन जो सहरी है उसके लिए हमारे कुछ पैकेजेस मखसूस है। मखसूस इस लिहाज से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉन लोकल्स भी बहुत सारे हैं जिनको सहरी खानी होती है, तो कुछ लोग नॉन वेज प्रेफर नहीं करते, कुछ लोग वेज प्रेफर नहीं करते, कुछ लोगों को रोटी चाहिए, कुछ लोगों को राइस चाहिए। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो हमें टैकल करने पड़ते हैं। तो उन सारी चीजों को समेट के हमने कुछ 4-5 पैकेजेस बनाए जो सबके लिए फिजिबल होते हैं। तो जब हमें कोई फोन करता है कि मुझे सहरी चाहिए, हम उसको इलैबोरेट करते हैं कि ये 5 पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल है, आप कौन सा प्रेफर करोगे। तो हमारे 5 पैकेजेस में लिस्ट बनता है, इस पैकेज में कितने हैं, इस पैकेज में कितने हैं और इन 5 में कितने हैं, और उन पे अपने अपने जो है मील पे अपनी अपनी लेबल लगती है कि इस बंदे को ये पैकेज चाहिए, इसको ये पैकेज चाहिए, और यहाँ पे उसका एड्रेस भी डालते, देन आफ्टर वो हम डिलीवर करते हैं। तो कितने घंटे पहले ऑर्डर प्लेस होते हैं? हम अपना स्लॉट बंद करते हैं 12 से 12:30 बजे शाम के। तो हम यूं कह सकते हैं कि यही 4-5 घंटे पहले, जी 5-6 घंटे पहले ऑर्डर आप बंद करते हैं। हम 3-4 घंटे पहले हम ऑर्डर लेना स्लॉट जो है वो हम बंद कर देते हैं। खाना बनता है तब तक कि वो आपको बनाना पड़ता है, वो बन के नहीं, वो हमें बना के होता है। बना के होता है। रेसिपीज जो डिशेज है वो भी बना के होती है, और राइस खाली हमें रोटी स्टार्ट करनी पड़ती है बनानी। उसके बाद हमारा प्रोसीजर सारा यही होता है कि किसको क्या देना है और कहाँ पे भेजना है। अच्छा। उसमें हमारा टाइम लगता है, क्योंकि अगर हम 12 बजे या 12:30 बजे के बाद ऑर्डर लेंगे वो हमारे लिए फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 1-2-10 ऑर्डर्स की वजह से हमें सारे ऑर्डर्स में फिर क्लैश आ जाएगा। दिस इज द रीजन कि हम 12-12:30 बजे अपना स्लॉट बंद करते हैं। रूमीज टिफिन सर्विसेज कहाँ कहाँ पहुंच पाता है? देखिए, अगर हम पर्टिकुलरली रमजान की बात करेंगे, सहरी जो है वो उसमें जो है हम एरिया ओरिएंटेड है। अच्छा। ठीक है, उसमें हम लिमिटेड है कुछ एरियाज में। जैसे अगर हम
हमारा किचन एक सोरा में है, तो हम ऑपरेट करेंगे पूरी सोरा फ्रेटर्निटी, जितनी भी एरियाज है सोरा के इर्द गिर्द, क्योंकि सोरा में बहुत सारे इलाके हैं, तो उसमें जितने भी इलाके हैं, जैसे 90 फीट है, बसपोरा है, यहाँ से मिल स्टॉप है, ईदगाह है, ये सारे एरियाज हम कवर करते हैं। कवर कर पाते हैं। तो अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो एक यूनिट हमारा एक किचन जो है इलाही बाग एरिया से है, तो वहाँ पे हम कश्मीर यूनिवर्सिटी, NIT, जुकरा कैंपस जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, ये सारे एरियाज कवर करते हैं। तो इन एरियाज में जितने भी, अगर कोई कुछ लोग रेंटेड अपार्टमेंट्स में है, कुछ घर मंगवाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ डॉक्टर्स है, जो भी लोग इन एरियाज में है वो हम डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान पर्टिकुलरली किसी एक एरिया में ऑर्डर करना चाहेगा और उन एरियाज में हमारा कोई ना कोई हॉस्टल आता है, ना कोई रेंटेड अपार्टमेंट, या हम चाहे बोल सकते हैं कि जहाँ पे हम डिलीवर कर ही नहीं रहे हैं अभी शहरी, उनको हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारा इसमें ऑलरेडी बहुत सारा टीम होता है, बहुत कम टाइम होता है हमारे को। तो हमारा ये है, नो डाउट इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हर साल हम अपना जो है अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, अपना रेडियस बढ़ा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट 3 किलोमीटर से किया था, उसके बाद 5 किलोमीटर, उसके बाद 10 किलोमीटर, तो हम बढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से रीच। तो इसमें हमारा बहुत टीम लगता है रमजान में, तो हमें जो अपना टीम है इसके अलावा भी और टीम जो है यूनिट एक खड़ा करना पड़ता है इस पर्टिकुलरली शहरी के लिए। तो ये इसमें एरियाज लिमिटेड ये जी ये तो एरिया ओरिएंटेड। क्यों इस रमजान में भी हम देखते हैं कि लिमिटेड एरियाज ही है जी, रमजान की मैं पर्टिकुलरली बात रमजान में लिमिटेड जी बस शहरी के लिए। ओके, तो लेकिन इंशाल्लाह ये इफ्तारी का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, और अगर रमजान के बाद तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं। श्रीनगर के किसी भी एरिया में कोई भी खाना मंगा सकता है। लेकिन शहरी की मैं बात कर रहा हूँ कि पर्टिकुलरली शहरी के रिलेटेड मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एरिया ओरिएंटेड है, तो हम कुछ ही एरियाज में जो है पर्टिकुलरली ये शहरी डिलीवर करते हैं। ऑर्डर्स कैसे प्लेस करें, उसके लिए नंबरात है? जी, उसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है। आप जो है हमारे क्लाइंट्स व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो कॉल भी कर सकते हैं, हमारे पास उसके लिए नंबरात है। तो और सोशल मीडिया पे जाहिर सी बात आप एक्टिव तो होंगे, वहां भी आप मैसेजेस इस तरह से ऑर्डर्स लेते हैं? इंस्टाग्राम पे भी मैसेज लेते हैं, फेसबुक पे भी मैसेज लेते हैं। नो डाउट कभी कभार किसी के मैसेज जो है मतलब उसमें जवाब लेट जाता है कुछ, तो शहरी के लिए पर्टिकुलरली अगर किसी को शहरी ऑर्डर करनी होती है, अगर आपके माध्यम से कोई सुन रहा है, तो बेहतर है कि वो हमें कॉल ही करे। ओके, अभी तक जो भी आपका तजुर्बा रहा है, मैक्सिमम ऑर्डर्स एक दिन में कितने आपने डिलीवर किए होंगे, कुछ अगर याद हो? देखिए, मैक्सिमम ऑर्डर्स आप शहरी का बोल रहे हैं? हाँ, मैं शहरी का बोल रही हूँ। जितना मैं मतलब अपना ये लगा सकता हूँ 500 आप रखिए, 500 ऑर्डर्स हमने शहरी की है। जितना मैं अभी सोच पा रहा हूँ, हमारा एक दिन ऐसा आया है जिससे एक दिन में आपने 500 ऑर्डर्स डिलीवर किए? हमारा एक ऐसा दिन आया था जिसमें हमने दोबारा खाना पकाना पड़ा। ओके। तो लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि वो उसी एरियाज में थे जिसमें हम ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं, तो वो उस दिन हमारा बहुत ज्यादा ये हो गया था, जिसकी वजह से हम खुद भी सहरी न खा पाए, इतना उस दिन हमें टैकल करना पड़ा। तो इस तरह के मामला पेश आते हैं। कोई ऐसा तजुर्बा रहा हो, कोई ऐसी बात जो इस वक्त आप याद कर रहे हो? क्योंकि इस दौरान जो सफर है, ये मैं यूं कह सकती हूँ कि सफर आसान नहीं है। एक तो पूरा दिन आप भी रोजेदार होते हैं, आपकी पूरी टीम रोजेदार होती है, और उसके बाद आप पूरी रात भी जागे रहते हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर, हेक्टिक है ना काम? बहुत हेक्टिक है। अब हमने अपने हिसाब से एक शेड्यूल ऐसा बनाया है कि जैसे मेरी टीम से कुछ लोग जो है क्या बोलते हैं इसको, इफ्तारी के बाद ही सोते हैं, और कुछ लोग जो है वो सहरी के बाद सोते हैं। तो हमने ऐसा ही अपना शेड्यूल बनाया है, तो उस हिसाब से हम ये चीजें जो है कर पाते हैं। लेकिन इसमें यही है कि मुझे लगता है इसमें अल्लाह ताला की भी मदद है, और जितना मुझे याद है एक मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। कोविड जब चल रहा था, तो मुझे अभी भी याद है, एक हमारे कश्मीर की एक मदर थी, उन्होंने मुझे फोन किया। वो खुद कोविड पेशेंट थे, तब स्किम्स में एडमिट थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं रिकवर हो गई हूँ, तो मैं सहरी खाना चाहती हूँ। तो मैंने सुना बेटा आप कर रहे हैं ऐसे डिलीवर वगैरह, तो मैंने उनका कॉल खुद रिसीव किया था। तो मैंने उनसे बात की कि उन्हें बोला लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद कोविड पेशेंट हूँ। तो मुझे याद है उस दिन मैं खुद पीपी किट लगा के उधर गया था, क्योंकि मैं अपने स्टाफ को नहीं जोखिम में डालना चाहता था। तो मैं खुद चला गया, तो मैंने उनको
डिलीवर। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें शहरी में रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, तो इस वजह से हमें इसमें मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात ये कि बिजनेस मॉडल जो है आपका बहुत अच्छा है। इसमें अगर हम रिलीजियस और इमोशनल सेंटिमेंट और ह्यूमैनिटी वाला सेंटिमेंट अगर कुछ टाइम के लिए बाहर निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, अभी तक अगर हम पीछे नजर दौड़ाएं तो क्या लगता है, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या नो प्रॉफिट नो लॉस में जा रहे हैं, या अभी आप इसी साइकिल में ही है? मैं आपको नंबर्स नहीं बोलना चाहूंगा इस प्लीज वक्त, नहीं बोले, लेकिन एटलीस्ट इतना बट आइडिया मैं आपको ये बोलूंगा कि इस यूनिट से अल्हम्दुलिल्लाह इसी यूनिट से जो कुछ मतलब मैंने हासिल किया, इसी यूनिट से मैंने जो इससे कमाया उसी से इस यूनिट को बढ़ाया। अच्छा। तो जो हमने स्टार्ट में कैपिटल लगाया था, उसके बाद हमारा जो वर्किंग कैपिटल लगा था, उसके बाद जो भी इससे पैसा आ रहा है वही इससे लग रहा है और प्रॉफिट भी उठ रहा है, और हम इस पैसे से कुछ और भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत सक्सेसफुल है, और मैं मतलब जितना भी शुक्र करूं अल्लाह ताला का वो कम। हमारे सेशन का ये आखिरी सवाल होगा, बताइएगा आगे आपके मंसूबे क्या हैं, क्या करना चाहते हैं आगे, मजीद इसको बढ़ाना चाहते हैं? जी, मजीद इसको भी बढ़ाना चाहते हैं, और हमारा इसी मतलब चेन से एक नया जो है स्टार्टअप स्टार्ट हो गया। हमने आप रेस्टोरेंट्स की चेन्स खोली है रूमीज कैफे के नाम से। तो उसमें ये मतलब नॉर्मली जो रेस्टोरेंट्स में खाना मिलता है तो वो सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी वो चेन में मिल रही है। और मेरी एक मैसेज है यूथ के लिए Please. कि देखिए, मेरा ये बिलीफ है इस चीज़ पे कि आइडिया जो है हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ही डालता है। सही। तो हमें इस चीज पे ये बिलीव होना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आइडिया डाला है तो क्लाइंट भी अल्लाह ताला ही देगा। ठीक है, तो आप कमिटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप ये चीजें करेंगे, कमिटेड रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो अल्लाह ताला आपको कभी भी नाकाम नहीं करेगा। नो डाउट कुछ टाइम के लिए हमें फेलियर मिलता है, लेकिन फेलियर से हम सीखते हैं। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो फेलियर हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो, अपने काम से रिलेटेड कमिटेड हो, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा। हम तो आपके लिए दुआ करते हैं। आमीन। और इस तरह के बाबरकत दिन चल रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो आपका ये वेंचर है, जो भी आपका ये ख्याल है, उसमें अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। कभी अगर हमने सहरी के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया तो क्या कंसेशन मिलेगी? जी जी बिल्कुल, आपके लिए तो है ही। आप कंसेशन दे या ना दे, लेकिन आपको हम खैबर सीमेंट्स की तरफ से ये गिफ्ट जरूर देते हैं, कबूल करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस शुमारे में हमने जिनसे आपकी मुलाकात कराई, उनसे आपने बातें सुनी, और वो चाहते हैं कि अगर आप इस तरह का ख्याल रखते हैं कि सहरी आप ऑर्डर करें, तो वो ऑर्डर आपके घर तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।